हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे चैनल के ऊपर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि वर्कशॉप अटेंडेंट का एग्ज़ाम डेट इन्होंने रिलीज़ कर दी है। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। 3 शिफ्ट में शायद ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है, DTLPSB ने काफ़ी समय के बाद ये अनाउंसमेंट की है और आप सभी लोगों को पता है इसके अंदर बहुत ही कम कंपटीशन इसके अंदर है, क्योंकि 30% अटेंडेंस DTLPSB के एग्ज़ाम के अंदर होती है टेक्निकल एग्ज़ाम्स के अंदर, क्योंकि हम काफ़ी समय से टेक्निकल एग्ज़ाम्स कवर कर रहे हैं दिल्ली बोर्ड के। ठीक है, तो इसमें काफ़ी कम कंपटीशन रहेगा। तो आपको क्या करना है कि इसका सिलेबस कैसा कुछ आता है सब कुछ ही डिटेल वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, इसके अंदर 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। मिनट आपको 120 मिनट मिलेंगे। ठीक है, दिस इज़ ए टफ, ये बहुत ही टफ है। और आपको अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 80 मार्क्स तो लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, 80 मार्क्स आपको 200 में से स्कोर करने पड़ेंगे, और जो नहीं हो पाता है क्योंकि टाइम लिमिट 120 मिनट ही है। 120 मिनट में 200 क्वेश्चंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको कि आपको हिंदी आएगी 20 मार्क्स की, इंग्लिश आएगी 20 मार्क्स की, मैथ आएगा 20 का, और जीके भी आएगी 20 की। और आपका जो बच गया है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग 20 की। आपको जो है ये पैटर्न आपको इजी देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर टेक्निकल के मैंने सॉल्यूशन करवा भी रखे हैं, काफ़ी एग्जाम्स का एक्सपीरियंस भी है, तो उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी इजी आएगी। आप मोस्टली 15 नंबर कर पाओगे। कब कर पाओगे? जब आप आराम से अपने एक बार सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, नॉर्मल से आपको हिंदी की अगर नॉलेज है तो आप इजीली 20 में से 15-18 मार्क्स तक भी जा सकते हो। ठीक है, इजी आएगी। इंग्लिश भी इजी आती है, इतनी ज़्यादा इजी नहीं आती है, बट मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश में 5 का तो पैराग्राफ आएगा, और 5 का जो है पजल टेस्ट आता है ना, वो आएगा, जिसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स पैराग्राफ के फिल करने पड़ेंगे। 10 मार्क्स तो वही हो जाते हैं, बट इतना इजी नहीं है। आपको पढ़ना, आपको नीट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं 20 मार्क्स का मैथ। काफ़ी अच्छा लेवल का मैथ आएगा। आप 10 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाओगे अगर आपने मैथ की तैयारी ठीक है। अगर बेस्ट है तो आप और भी आगे जाओगे, बट अगर आप वर्स्ट मैथ है तो आप सब 5-6 पे अटक जाओगे। ठीक है, जीके है बहुत ही हार्ड आती है, आप 7-8 पे अटक जाने वाले हो। अगर आपकी बेस्ट है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो आप 15 तक भी जा सकते हो, 12, 13, 15। बात करते हैं रीजनिंग, 18 चले जाओगे। इतनी इजी नहीं आती है, बट आपको आनी चाहिए, 18 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इधर फिर टेक्निकल में भी 5 पार्ट बनते हैं। ठीक है, जो पार्ट सबमिट हो गया वो दोबारा खुल नहीं सकता, याद रखना। जो भी पार्ट अगर ये हिंदी आपने करके आगे इंग्लिश की तरफ जब बढ़ोगे, जब आप हिंदी कंप्लीट कर लोगे, जब भी आप इंग्लिश पे जा सकते हो, पहले नहीं जा सकते। अगर आप हिंदी आपने सबमिट कर दी तो इंग्लिश में आने के बाद आप दोबारा से हिंदी के छोड़े हुए क्वेश्चंस नहीं कर सकते। ऐसे ही टेक्निकल पार्ट में। ठीक है, टेक्निकल पार्ट को 5 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, स्पेशल टॉपिक्स होते हैं उनसे, जैसे कि पहले के अंदर पहले टॉप 20 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन के होते हैं, ये 5 टॉपिक 100 हो गए। ठीक है, तो पहले जो पार्ट रहेगा उसके अंदर जैसे बेसिक क्वेश्चंस तो ऑल इंजीनियरिंग से होती है ना, जैसे हर ट्रेड से, फिटर भी सबका सेम होता है, जैसे कि मशीन टूल्स के बारे में, ऐसा कुछ स्वास्थ्य के बारे में, जैसे कि जितने भी फायर जो लगते हैं ABCD फायर, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इस प्रकार के क्वेश्चंस, तो वो एक पार्ट में होंगे। ये अरेंज होते हैं पार्ट, ज़रूरी नहीं कि आपको ये पहला पार्ट मिले, दूसरे में मिल जाए। बेसिक इंजीनियरिंग जिसको अपन लोग बोलते हैं कि बेसिक इंजीनियरिंग पता होना चाहिए, हर ट्रेड में होती है वो। ठीक है, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन। फिर बच गए 4 पार्ट्स में, वो एक स्पेसिफिक ट्रेड से क्वेश्चन पूछेंगे। बट वर्कशॉप अटेंडेंट की सभी ट्रेड्स एलिजिबल हैं, तो मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको अपना खुद का ट्रेड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, खुद का ट्रेड अगर आपका अच्छा है तो आप अच्छा कर पाओगे। फिर भी अगर किसी को बेसिक इंजीनियरिंग की PDF मैं आपको भेज दूंगा, जो एक पार्ट आएगा ना 20 नंबर का, उसकी मैं PDF आपको भेज दूंगा। ठीक है, बट जैसे कि सेकंड पार्ट में जैसे इन्होंने ट्रांसफॉर्मर से मशीन से उठा लिए, सेकंड पार्ट में इन्होंने MCB वगैरह से क्वेश्चन उठा लिए, ऐसे इनके पार्ट्स डिवाइड होते हैं। ये किसी को भी नहीं पता। इलेक्ट्रीशियन वालों को मैं बता दूंगा कौन कौन से पार्ट्स, 5 पार्ट में कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक्स कौन से पार्ट में आएगी, एक पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स आएगी। बट अगर जो भी इलेक्ट्रीशियन से है उसको मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे आपके लिए कंप्लीट PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा।
इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। नॉमिनल सी फीस लगेगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी इलेक्ट्रीशियन वालों को। बात करते हैं कि सर बेसिक इंजीनियरिंग जो ओल्ड ट्रेड वाले बच्चे भी ले सकते हैं इसको, किसी भी ट्रेड से हों, तो 20 नंबर की आएगा, लगभग एक पार्ट ही आएगा। उसके लिए भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, किसी भी ट्रेड से, आप फिटर से हो, वेल्डर से हो, जो भी इसमें एलिजिबल ट्रेड्स हैं, बेसिक इंजीनियरिंग की पीडीएफ भी आपको नॉमिनल चार्ज में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। व्हाट्सअप इस नंबर पे कर देना है, आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, ये अपडेट आपके साथ साझा करनी थी।